जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे YouTube चैनल चिंता स्टडी पॉइंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू होगा। पिछले वाले वीडियो तक 13 क्वेश्चन बता दिए थे। अब जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 से होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है प्रायिकता से है। ये भी 2 नंबर में पूछता है। बिहार बोर्ड में कितना नंबर में पूछता है? 2 नंबर में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बहुत को तो ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा। चित्त, तो चित्त माने होता है हेड। चित्त माने होता है हेड। इसको शॉर्ट में सूचित करते हैं एच से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और हेड जो है, हेड बोलते हैं, आप पढ़े होंगे, सिक्का में देखे भी होंगे कि जिधर भारत लिखा रहता है उसको हेड बोलते हैं, और जिधर रुपया लिखा रहता है उसको टेल बोलते हैं। इसका मतलब हेड माने हो गया भारत। हेड माने भारत। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है हल। यहाँ क्या लिखना है? हल। लिख दिए। बोला कि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है। क्वेश्चन सुनिए पहले। एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है या 2 सिक्का को 1 बार उछाला जाता है, दोनों परिणाम में घटना वही आएगा। जिस प्रकार हम एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे या 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे, दोनों बात एक ही है। ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए की बोला है कि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है। तो जब एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है पहला सिक्का पर हेड आया होगा, दूसरा का सिक्का पर टेल, या ऐसे भी हो सकता है कि पहला पर टेल आया होगा, दूसरा पर हेड आया होगा, या ऐसा भी हुआ होगा कि दोनों पर हेड आया होगा, या ऐसा भी हुआ होगा कि दोनों पर टेल ही आया होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो इस प्रकार टोटल घटना देखिए तो कितना हो गया है? 4। टोटल घटना कितना हो गया? 4। देखिए 1 2 3 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो देख लिए, यहाँ लिख दीजिए कुल घटना। कुल घटना, तो कुल घटना को एन एस से सूचित करते हैं। तो कुल घटना कितना हुआ? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो कम से कम समझिए, कम से कम मतलब हुआ कि कम से कम एगो। इसका मतलब एगो से ज्यादा भी आ सकता है। तो एगो क्या, कम से कम क्या बोला है? एक चित्त। इसका मतलब एक चित्त तो आना अनिवार्य होगा, और एगो से ज्यादा चित्त आ गया तो और अच्छा बात है। इसका एक एग्जांपल समझिए। अगर आपको कोई कहे कि आप मेरे घर आइएगा, तो कम से कम आप एक आदमी आइएगा। इसका कहने का अर्थ हुआ कि जब आप आइएगा तो कम से कम एगो आइएगा। इसका मतलब हुआ कि एगो से ज्यादा आप आ सकते हैं। समझ में आ गया होगा? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो इसका मतलब एक चित्त वाला तो अनिवार्य है, तो इसका मतलब 2 चित्त वाला भी आएगा। तो पहले देख लीजिए, कम से कम एक चित्त। तो देखिए इसमें भी है हेड टेल। पहले एगो वाला लिख लीजिए, टेल हेड। तो 2 वाला भी आ सकता है। हाँ, तो 2 लिख दीजिए, हेड हेड। क्वेश्चन तो आपका यही कहा था, घटना घटने की संख्या तो यही है। इसको बोलते हैं घटी घटना की संख्या। इसका मतलब हो गया घटी घटनाओं की संख्या। इसे एन ई से सूचित करते हैं।
ये कितना हो गया देखिए था 3, घटी घटनाओं की संख्या कितना हुआ 3, और घटना के कुल संख्या देखिए तो कितना है 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तब प्रायिकता बराबर निकालिए, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या हो गया व्हाट। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ लिख दीजिए प्रायिकता के सूत्र से, प्रायिकता के सूत्र से। तो पहले लिख देता है प्रायिकता के सूत्र। और एक बात और, प्रायिकता को देखिए पीई से सूचित करते हैं। प्रायिकता को क्या सूचित करते हैं? पीई। चाहे प्रायिकता बोल दीजिए चाहे पीई बोल दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत है? सबसे पहले प्रायिकता के सूत्र से चलते हैं। तो यहां लिख देते हैं प्रायिकता, प्रायिकता बराबर हो जाएगा घटी घटनाओं की, घटी घटनाओं की संख्या बटे घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यही सूत्र को शॉर्ट में पीई बराबर एनई बटे एनएस होता है। आप इसको बोल लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों बात क्या है बराबर। क्या लिख देते हैं? या दोनों की है, दोनों सूत्र एक ही है, तो लिख देते हैं। तो पीई हो गया। अब सूत्र लिखा है पीई बराबर की होता है एनई बटे एनएस। यहां तक तो लिखा हुआ है, लेकिन और आपको ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर ये जो ई है इसके स्थान पर लिख दीजिए कम से कम एक चित। तो देखिए इसको बड़ा करके लिख देते हैं इस साइड, इसके अंदर लिख दीजिए कम से कम एक चित। यहां तक कोई दिक्कत? तो इधर हो जाएगा एनई के मान देखिए कितना है, एनई के मान 3 है। देख लीजिए एनई का मान कितना है 3, का घटी घटनाओं की संख्या कितना 3, और एनएस माने कुल घटना कितना है 4, तब कुल घटना दे दिए 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये आपका बनकर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन प्रायिकता से संबंधित कुछ बातें और बता देते हैं। प्रायिकता के मान जो है, प्रायिकता के मान ये सब नोट कीजिएगा, वस्तुनिष्ठ में बहुत बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव्स। प्रायिकता का मान, प्रायिकता के मान 0 लेस देन और इक्वल टू पीई लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब हिंदी में समझिए कि प्रायिकता के मान 0 और 1 तक के बीच होता है। माने 0 भी होगा और 1 भी होगा, और 0 और 1 के बीच में जितना होगा सब होगा। इसका मतलब प्रायिकता के जो मान होगा 0 भी होगा 1 भी होगा, इसके अंदर में जितना भी संख्या होगा सभी होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। ये जो 0 दिख रहा है ये 0 असंभव घटना की प्रायिकता है, और संभव घटना की प्रायिकता क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, ये बात ध्यान दीजिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता है, ये जो 1 है ये होता है संभव घटना की प्रायिकता। संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता, ये बात ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक ले? ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि घटना न होने की प्रायिकता, जिसको हम बोलते हैं पी ई डैश, इसको पढ़ते हैं घटना न होने की प्रायिकता। घटना न होने की प्रायिकता, घटना न होने की प्रायिकता।
घटना ना होने की प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, देखिए घटना ना होने की प्रायिकता का सूत्र होता है 1 माइनस घटना होने की प्रायिकता। ये जो पीई लिखे हैं, ये जो पीई लिखे हैं ये घटना होने की प्रायिकता पड़ता है। इसको घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको क्या पढ़ते हैं? घटना ना होने की प्रायिकता। इसको क्या पढ़ता है? घटना होने की प्रायिकता। घटना ना होने के प्रायिकता का जो सूत्र होता है 1 माइनस घटना होने की प्रायिकता। ये वाला जो है बहुत बार वस्तुनिष्ठ में पूछा है, बहुत बार वस्तुनिष्ठ में पूछा है। और घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। इसका मतलब घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता के मान कितना होता है? 1 होता है। ये भी वस्तुनिष्ठ में बहुत बार पूछा है, ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत बार पूछा है। ये सब आपको ध्यान देना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर हम पूछ देंगे घटना होने की प्रायिकता पूछेगा और दिल रहेगा घटना ना होने की प्रायिकता, तो यहाँ से भी आप एक सूत्र निकाल सकते हैं। घटना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना नहीं होने की प्रायिकता। देख लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया है। प्रायिकता में वस्तुनिष्ठ वाला जो क्वेश्चन है इससे बहुत क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा, इसीलिए वीडियो को बहुत बार देखिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा बार देखिएगा और इसको ध्यान में रखते हुए कॉपी पर भी नोट करके बार बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सुनिएगा। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। बोला है कि 2 गो वृत्त है, एगो के त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरा का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब बोला कि ये दोनों जो वृत्त है ये दोनों के परिधि के योग जो होगा, उजे तेसरका वृत्त बोल रहा है, वो तेसरका वृत्त के परिधि के बराबर होगा। और ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। पहली बात तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछता है कितना नंबर में पूछता है? 2 नंबर में पूछता है। कोई दिक्कत? तो पहला काम क्या करना है, यहाँ लिख दीजिए हल, उसके बाद यहाँ दे दीजिए निर्देशक चिन्ह। इसमें क्या बोला है? 2 वृत्त और 2 वृत्त के त्रिज्या भी दे दिया है। तो देखिए 2 को पहले वृत्त बना दीजिए, एक वृत्त बना दीजिए, बन गया एक वृत्त। इसको बना दिए, यहाँ बना दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका केंद्र O बोल दिए, इसका भी केंद्र O, इसका त्रिज्या बोल दिए R1, इसका त्रिज्या R2। इसका त्रिज्या दे दिया है, इसका मतलब कि R1 बराबर कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। और R2 इसका मतलब इसका त्रिज्या कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे दिया है। बोला कि ये दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, ये दोनों वृत्त के परिधियों का योग एक तीसरा वृत्त के परिधि के बराबर होगा। इसका मतलब कि एक और वृत्त है, एक और वृत्त है, तीसरका वृत्त। देखिए तीसरका वृत्त बना दिए, इसका त्रिज्या मान देते हैं बड़ी R, इसका केंद्र O मान दिए, इसका केंद्र O मान दिए। यही वृत्त का क्या मांगा है? त्रिज्या बराबर वाट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये वाला वृत्त का भी परिधि निकाल लेते हैं और ये वृत्त का भी परिधि निकाल लेते हैं और ये वृत्त का भी परिधि निकाल लेते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, यानी 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि R1 या 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई R। तो सूत्र होता है वृत्त की परिधि 2 पाई R,
लेकिन त्रिज्या क्या बोला है R1। लीजिए यहाँ दे दिए कितना R1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप जो है मान रख दीजिए। देखिए इधर 2 पाई गुना R1 का मान त्रिज्या कितना दिया 19 सेंटीमीटर। यहाँ दे देते हैं कितना 19 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का परिधि निकल गया। ये जो वृत्त का परिधि परिधि देखिए किसको बोलता है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इसके साइड माने पूरा किनारा एक चक्कर पूरा लगा दिया, इसी को क्या बोलते हैं परिधि। तो इसका परिधि आ गया कितना 2 पाई गुना 19 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आपकी बचा है इसका, उसको भी निकाल देते हैं। कथन दो R2 यानी या 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले लिख दीजिए वृत्त के परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई R। तो यहाँ कौन सी दिए है R2 माने हैं, यहाँ देते हैं R2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या कितना दिया 2 पाई R2 का मान कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये वाला जो वृत्त है इसका भी परिधि निकाल देते हैं। इसका माने R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, ये हो जाएगा 2 पाई R। तो इसका त्रिज्या दे दिया है बड़ी R। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तब परिधि देखिए, इसका भी परिधि निकल गया, इसका भी परिधि देख लीजिए कितना आया है। देखिए तो इसका परिधि आया है 2 पाई गुना 9 सेंटीमीटर, और ये जो बड़े वाला वृत्त है इसका परिधि आया है 2 पाई गुना R। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलते हैं प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न में देखिए क्या बोला है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर है कौन? ये वाला वृत्त के परिधि। इसका मतलब कि इसका परिधि जोड़ इसका परिधि बराबर इसका परिधि। क्वेश्चन में ही बोला, देखिए इसका परिधि जोड़ इसका परिधि अब बराबर किया इसका परिधि। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ लिख देते हैं तो प्रश्न चलिए यहाँ आ जाएगा। देखिए था यहाँ पर आ जाएगा। देखिए तो प्रश्न से तो दे देते हैं R1 सेंटीमीटर R1 यानी 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि प्लस R2 यानी 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो रख दीजिए इसका मान। तो देखिए R1 यानी 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि है 2 पाई गुना 19 सेंटीमीटर प्लस R2 यानी 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि है 2 पाई गुना 9 सेंटीमीटर बराबर है दे दिए। और R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है 2 पाई गुना R। यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें भी 2 पाई कॉमन है, इसमें भी 2 पाई है और इसमें भी 2 पाई है। तो 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई का कॉमन ले लेते हैं हम। देखिए 2 पाई को कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा
19 सेंटीमीटर, इधर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर और इधर हो जाएगा 2 पाई और गुना कितना r। तो देखिए ये भी गुना में है, ये भी गुना में है, दोनों बराबर के है, दो साइड में है, ये इधर है और ये इधर है, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ये बच गया कितना 19 सेंटीमीटर और प्लस कितना 9 सेंटीमीटर बराबर कौन सी r। आप देखिए ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 19 और 9 हो जाएगा कितना 28 सेंटीमीटर बराबर r। आपसे ही पूछा था कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, क्या लिख देते हैं, अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या जिसको हम बड़ी आर माने थे, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद एक आयताकार बॉक्स बनाकर इसको घेर दीजिए और यहाँ पर ANS लिख दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ बच्चों। अब फिर से आपके सामने अगला प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या कहता है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो सबसे पहला काम क्या दिया है कि पहला काम आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये पहले जान लीजिए कि ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में कितना नंबर में पूछता है, 2 नंबर में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है हल। यहाँ क्या लिखना है, हल। हल दे दिया यहाँ। उसके बाद क्या दे दिए, निर्देशक चिन्ह। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए अर्धगोले, इसका मतलब सब क्वेश्चन में जो बोला है जैसे बोलता उसे करते जाइए। अर्धगोला, तो देखिए अर्धगोला बना दिए है, अर्धगोला देखिए बना दिए। देखिए ये आपका क्या बन गया है, अर्धगोला, और ये आपका हो गया त्रिज्या। यहाँ तक कोई दिक्कत है? लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। व्यास दे दिया है, व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो इसको हल करने से पहले आपको त्रिज्या निकालना होगा। तो त्रिज्या बराबर देखिए सूत्र होता है, त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडियस। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो देखिए तो व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, अब बटे कितना 2 से काट दिए कितना बार में, 7 बार में। तो इसका त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद इसका जो सूत्र होता है वो भी लिख देते हैं। आगे हो सकता है एक वस्तुनिष्ठ में पूछेगा और बहुत बार पूछा भी है। इसमें आपको क्या क्या निकालने के लिए पूछेगा वो देख लीजिए। या तो आपसे मांग देगा आयतन मांग देगा। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r³। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको बोल देगा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोल देगा, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। या तीसरा क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो जाता है 3 पाई r²। ये तीनों में कोई भी पूछ सकता है, या सूत्र पूछ दे या मान निकालने के लिए पूछ दे, इसलिए कर कि ये तीनों को भी याद करके रखना है। इसके अलावा इसको भी याद रखना है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लेकिन अभी जो आपके क्वेश्चन में मांगा है, क्या मांगा है देखिए, तो वक्रपृष्ठ मांगा है। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है देखिए, तो 2 पाई r²। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो व्यास दिया हुआ था उसके बाद हम त्रिज्या निकाले हैं, क्यों निकाले थे, ये बात आपको पता चल गया होगा। ठीक, अब चलिए, तो आपका त्रिज्या कितना आ गया देखिए, यहाँ लिख दीजिए।
अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या ब्रैकेट में दे दीजिए आर, बराबर कितना आया था 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से हम निकाले हैं, देख लीजिए यहाँ आपको किया हुआ सब कुछ। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास दिया था 14 सेंटीमीटर, अब बटे 2 दिए, कितना है काट करके 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वाट। यहाँ आप लिख दीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ा के, सूत्र से दे दीजिए या सूत्रानुसार दे दीजिए या अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के सूत्र से दे दीजिए। देखिए क्या बोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए तो 2 गुना पाई गुना आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए 2 गुना पाई के मान होता है 22/7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और आर के मान कितना आया है देखिए तो 7 सेंटीमीटर, तो ई दे दिए 7 सेंटीमीटर। ई सिर्फ आर के मान हुआ, आर पर पावर 2 है तो इस पर भी पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 2 गुना 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? न कुछ तो यहाँ भी बटे 1 है, न कुछ तो यहाँ भी बटे 1 है। ये हो गया भिन्न का गुना, कोना को निकाल देते हैं, 7 एकम 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुना, देखिए इक्का को 7 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर दे दिए, इस पर भी पावर 1 होता है, इस पर भी पावर 1 होता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप इसको गुना कर दीजिए, 7 चौके 28, बाकी कितना 2, 7 चौके 28, 28 से 2 कितना हो जाएगा 30, इधर है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये आपका क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया है। और इसको आता करके लिखना है तो लिख दीजिए, अतः अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। और इसे एक आयताकार बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसको एक आयताकार बॉक्स में बंद कर दीजिए और इधर लिख दीजिए ANS। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर कहीं क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए।